अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है इनकी सामने वालों की बारात, सॉरी बारात कह रहा हूँ, हाँ शायद बारात ही है। शादी का असल जो है ना वो डे आज है, क्योंकि इनका जो है आज गुरुद्वारे में है। तो वैसे हमारा प्लान नहीं था आज जाने का, लेकिन आप लोगों की खातिर, ब्लॉग की खातिर आज हम जाएंगे। तो बारिश हो रही है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। लड़की वाले तकरीबन सारे जा चुके हैं गुरुद्वारे। टाइम उन्होंने 9 बजे का दिया था, अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो गए हैं और मैं अभी उठाऊँ। तो अभी मैं थोड़ा सा तैयार हूँ जाके, और फिर मिलते हैं गुरुद्वारे में। ले भाई, फाइनली मैं तैयार हो गया हूँ और हम लेट हो चुके हैं। उन्होंने हमें 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन उन्होंने वैसे मुझे साइड पे होकर बताया था कि 9 बजे का टाइम है, लेकिन 10 बजे तक लोग पहुँचेंगे। तो अभी ऑलमोस्ट 10 बजने लगे हैं, तो चलते हैं जी गुरुद्वारे। मुझे लगता है कि लड़की वालों की बारात भी आ चुकी हुई है। तो लड़की वालों की कह रहा हूँ, सॉरी, लड़के वालों की बारात आ चुकी है। तो ये है इनका गुरुद्वारा, शिरोमणि सिख संगत। ऑलमोस्ट सारा पार्किंग लॉट जो है वो फुल हो चुका है गाड़ियों से, और उनकी बस भी वहाँ पे आके खड़ी हुई है लड़के वालों की। वैसे थोड़ा सा ना एक नर्वसनेस फील हो रही है, पहली दफ़ा एक आप किसी और रिलीजन की वर्शिप प्लेस पे आप जा रहे हैं। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, मतलब, लेकिन एक्साइटमेंट भी है। आज आपको एक नई चीज़ दिखाते हैं। तो इस वक्त हम गुरुद्वारे के अंदर हैं। ये गुरुद्वारे के रूल्स हैं। और यहाँ पे हमने शूज़ उतारते हैं। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स के शूज़ जो हैं वो एक ही जगह पे हैं। हम लोगों ने इकट्ठे रख लिए पहली दफ़ा। So we're experiencing, Sikh culture for the very first time. Yeah. So we are capturing it. अच्छा, इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे कि 2 कलर की ये क्या था, ये बनाना था, नहीं कुछ और बोला था इन्होंने। तो ये 2 कलर्स के हैं। एक है गोल्डन कलर, लाइट से गोल्डन कलर का, और एक पिंक है। तो पिंक मतलब जो मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि ये गर्ल्स की तरफ से, हम लड़की वालों की तरफ से, तो इसलिए मुझे पिंक उन्होंने पहनाया, और जो लड़के वालों की तरफ से उनका जो है वो गोल्डन। अब यहाँ देख सकते हैं कि लड़की वाले जो है लड़के वालों का इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी दौरान लड़के ने और उसके घर वालों ने एंट्री ली। और आप यहाँ देख सकते हैं कि लड़के वाले और लड़की वाले बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं और मिलनी की रस्म के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मिलनी का आगाज़ इनकी रिलीजियस प्रेयर से किया गया। ये जो इन साहब ने पहना है इसको किरपान कहते हैं, और ये सिर्फ अमृतधारी सिख पहनते हैं। अमृतधारी सिख वो होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिख राज के लिए और सिख मज़हब के लिए वक्फ़ कर दी हो, और ये एक्सट्रीम केसेस पर ही इसको उतारते हैं, वरना ये सोते वक्त और नहाते वक्त भी इसको पहनते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ सिख मर्द नहीं पहनते, बल्कि सिख औरतें भी पहनती हैं। यहाँ पर लड़की वाले और लड़के वाले आपस में एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं कि किस सीक्वेंस से एक दूसरे को हार पहनाने हैं और मिलनी की रस्म पूरी करनी है। तो शुरुआत जो है वो पेरेंट्स से हुई, उसके बाद फिर चचाओं ने एक दूसरे को हाथ पहनाए, फिर मामाओं ने, उसके बाद फिर फूफाओं ने, और फिर कज़न्स ने, और सारे रिश्तेदारों ने बारी बारी एक दूसरे को हार पहनाए और तस्वीरें खिंचाई। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वैसे ये बहुत लंबी लिस्ट थी। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। ये तकरीबन आधे पौने घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा, एंड इट्स अ सिंबल ऑफ एक्सेप्टेंस कि सिर्फ लड़के और लड़की ने एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि 2 ख़ानदानों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। कंपैरेटिवली पाकिस्तान में जब बारात आती है तो चंद एक लोगों को हार पहनाए जाते हैं, और वो भी कुछ लोग तो अंदाजे से पहना देते हैं। जिसने ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हो तो गुमान ये होता है कि उसका करीबी रिश्तेदार है। खैर, ये सिलसिला कुछ देर और ऐसे ही चलता रहा, पर अब तो ये लगने लगा था कि लड़की के और लड़के के हमसाए भी एक दूसरे को पहनाएंगे। भाई हम तो रेडी थे, पर ऐसा हुआ नहीं। वैसे आज गुरुद्वारे में 2 शादियां थी।
और ये दूसरी पार्टी की मिलने की रस्म चल रही है इस वक्त। मिलने की रस्म पूरी होते ही लड़की वालों ने लड़के का और उसके घर वालों का प्रसाद से मुंह मीठा करवाया, और फिर अचानक से मैंने नोटिस किया कि मेरी तरफ कोई देख रहा है। तो मैंने गौर से देखा तो पता लगा कि शर्माते हुए को मशरकी अंदाज में मेरी तरफ कोई देख रहा है। मैंने फ़ौरन से अस्तगफुरुल्लाह पढ़ा और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। चल झूठा। तो सामने का देखा कि गुलाब फड़े हैं, और मैंने कहा यार अब कुदरत मुझसे पता नहीं क्या करवाने जा रही। तो मैं अब शरीफ सा बंदा ठहरा, मैंने गुलाब पकड़ा और जाके अपनी बेगम को पेश कर दिया। नीचे उसके कुछ लगाया था और ये बिल्कुल फ्रेश फ्लावर, खुशबू आ रही नहीं आ रही। पर सच्ची बात बताऊं, थोड़े से लड्डू तो मेरे दिल में फूटे थे। खैर बैक टू द वेडिंग। मिलने की रस्म पूरी होने के बाद सब लोगों ने रुख किया लंगर खाने की तरफ। अब ये देखें रास्ते में दीवारों के ऊपर सिख हिस्ट्री के बारे में और जितने भी इम्पोर्टेंट लोग गुजरे हैं सिख मज़हब से रिलेटेड उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। और पार्टीशन के वक्त जो सिख लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस किए थे एज़ कम्पेयर टू द अदर रिलीजन्स, उसकी भी यहाँ पर काफ़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं और इट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। और जैसे कि इनके साथ प्रॉमिसेस जो किए गए थे जो कि बाद में ब्रेक किए, जैसे कि पार्टीशन के वक्त कितना हिस्सा इंडिया के पास जाना था और कितना पाकिस्तान के पास आना था आबादी के लिहाज से, तो उसकी भी काफ़ी यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई हैं एंड दैट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। और यहाँ पर मैंने एक लाइब्रेरी भी देखी जहाँ पर इनकी रिलीजियस गुरबानी की रिकॉर्डिंग्स जो है मुख्तलिफ सीडीज़ में और कैसेट्स में रिकॉर्डेड थी। यहाँ पर हम लंगर हॉल पहुँच चुके हैं और आपको लंगर हॉल अंदर से दिखाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि लंगर खिलाना सिख मज़हब का एक बुनियादी हिस्सा है और ये आई थिंक डेली बेसिस पे लंगर इस तरह बांटते हैं और ये सारे उसके बर्तन हैं। पर यहाँ पर कन्फ्यूजन ये थी कि हम यहाँ पर खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते बीइंग अ मुस्लिम। तो मुझे डाउट था कि कहीं ये प्रसाद तो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेके हमें पता लगा कि ये प्रसाद नहीं था बल्कि ये रेस्टोरेंट से खाना आया था और वैसे भी ये वेजिटेरियन खाना था। तो हमने अल्लाह का नाम लिया और फिर खा लिया। लंगर से फारिग होके आज का असल मेन इवेंट स्टार्ट हुआ जिसे अनंत कराज कहा जाता है। अनंत कराज बेसिकली एक इवेंट है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठकर दो लोग उम्र भर साथ निभाने की कमिटमेंट करते हैं। सब लोगों ने बारी बारी गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेका और चंदे में पैसे जमा कराए। ये जो इन साहब ने हाथ में पकड़ा हुआ है इसे चौर साहिब कहा जाता है। ये गुरु ग्रंथ के ऊपर फेरा जाता है ताकि इस पे मक्खी या कोई मट्टी ना इस पे पड़े और ये खिदमत की अलामत भी समझा जाता है। ले जी, यही वो फाइनल मोमेंट है जिसका सबको इंतज़ार था। दुल्हन आ चुकी है और अब अनंत कराज की रस्म पूरी की जाएगी और दुल्हन जो है माथा टेकेगी। यहाँ पे लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ उम्र भर साथ निभाने की कमिटमेंट करेंगे। ले भी सारा जो है ना वो अब रोने लग गई घर पे, तो अब हमें बीच पे ही छोड़ के अब जाना पड़ रहा। सो इट वाज अ गुड इवेंट, सो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। बाय द वे ये है वो रेस्टोरेंट का ट्रक जिसने लाइव केटरिंग की थी आज। ये देखें दूल्हे की गाड़ी रोल्स रॉयस। ये भी पता नहीं दूल्हे की गाड़ी है, ये भी रोल्स रॉयस है, इसके आगे वाली भी रोल्स रॉयस है। भाई अब रजिस्ट्री हो गई है और अब कब्ज़े का टाइम आ गया है। मेरा मतलब कि सारी रस्में जो है गुरुद्वारे में पूरी हो गई थी और रुखसती जो है वो घर से होगी। अब आपको बैकग्राउंड पे आवाज़ें आ रही होंगी, नो मनी नो हनी, नो मनी नो हनी, यानी कि रास्ता रुकाई, जूता छुपाई और रोटी पकाई, सारी रस्में यहाँ पर अभी पूरी होंगी। देखिए Here's our asking price. Okay. Our asking price is $6,500. No. We're asking for $6,500. You want our sister? You gotta give us $6,500. We're selling. We're not buying. Excuse me, we're going to your sister. We're selling our mom. How much is it?
Bondi. Ali, we got you. पका गया खा के देखो One bite for each person. So we're at 4100. क्या छूता है अंदर से लेके आई है वहाँ पर सेट हाँ भाई हाँ सोना नाइस ओके ओके नाइस ओके ये अब सब रिश्तेदार मिलकर गाड़ी को धक्का लगाएंगे ये भी एक रस्म होती है सारे पीछे मामा चाचा ताया सब भाई लड़की तो हो गई रुखसत, अब मुझे भी रुखसत इनायत फरमाएं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। जिसने व्लॉग देखा वो नीचे कमेंट्स में आके हाज़िरी लगाए और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।